लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण के मतदान के बाद सबको इंतजार 4 जून का होगा। इसी दिन लोकसभा चुनाव की मतगणना होगी, जिसके बाद पता चलेगा कि लगभग 2.5 महीने से जारी लोकतंत्र के इस महापर्व में बाजी किसने मारी। लेकिन लोकसभा चुनाव से हटकर उत्तर पूर्व के 2 राज्यों अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में हुए विधानसभा चुनाव की गिनती 2 जून यानी रविवार को होगी। अरुणाचल प्रदेश में 19 अप्रैल को विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ हुए थे। 2 जून की दोपहर तक चुनाव के नतीजे घोषित हो जाएंगे। अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा की कुल 60 सीटें हैं। इनमें से सत्तारूढ़ बीजेपी 10 सीटें पहले ही निर्विरोध जीत चुकी है। 60 सीटों वाली अरुणाचल विधानसभा में बहुमत के लिए कुल 31 सीटों की दरकार है। मौजूदा चुनाव में विपक्षी कांग्रेस ने राज्य में 19 और एनपीपी ने 20 सीटों पर प्रत्याशी उतारे थे। शुरू में कांग्रेस ने 34 सीटों पर प्रत्याशी उतारे, लेकिन कई सीटों पर उसके उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया या नामांकन वापस ले लिया। उधर पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल 11 और अरुणाचल डेमोक्रेटिक पार्टी ने 4 सीटों पर चुनाव लड़ा। अरुणाचल प्रदेश में पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी 41 सीटें जीतकर सत्ता पर काबिज हुई थी। पेमा खांडू राज्य के मुख्यमंत्री बने। राज्य में जेडीयू ने 7, नेशनल पीपल्स पार्टी यानी एनपीपी ने 5, कांग्रेस ने 4, पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल यानी पीपीए ने 1 सीट हासिल की। 2 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवारों की जीत हुई। पेमा खांडू इस बार भी बीजेपी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। खांडू का दावा है कि सत्ता में रहते हुए कांग्रेस ने अरुणाचल के लोगों की बेहतरी के लिए कोई काम नहीं किया। बीते 10 साल के बीजेपी शासन में राज्य का तेज विकास हुआ है, लिहाजा लोग बीजेपी की सत्ता में वापसी कराने का फैसला कर चुके हैं। इस बार तो भारतीय जनता पार्टी एक नया रिकॉर्ड के साथ इस राज्य में हम लोग गिनेंगे विधानसभा में। लोकसभा का दोनों सीट दोनों कमल में ही जाएगा और विद थम्पिंग मेजोरिटी हमारा दोनों लोकसभा की यहाँ से हम लोग जो चुन के इस पार्लियामेंट में भेजेंगे। अरुणाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में इस बार चीन के मसले की काफी चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 मार्च को अरुणाचल के दौरे पर गए तो चीन ने इस पर ऐतराज जताया। चीन ने अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बताते हुए दावा भी ठोका। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में साफ-साफ कहा कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा था, है और आगे भी रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरुणाचल प्रदेश में परिवारवाद का मुद्दा उठाते हुए कांग्रेस पर निशाना भी साधा। सिर्फ अपने ही परिवार का फायदा देखते हैं, इसलिए जहां वोट नहीं वहां ये ध्यान नहीं देते। अनेक दशकों तक देश में परिवारवादियों की सरकारें रही, तभी नॉर्थ ईस्ट का विकास नहीं हो पाया। नॉर्थ ईस्ट पार्लियामेंट में कम सदस्य भेजता है, इसलिए कांग्रेस के इंडी गठबंधन ने आपकी परवाह नहीं की, आपकी चिंता नहीं की, आपके बच्चों के भविष्य की चिंता नहीं की। इनको अपने ही बच्चों की चिंता थी, वो अपने बच्चों को ही सेट करने में लगे हैं। आपके बच्चे अपसेट हो जाए, उनको कोई परवाह नहीं है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी सरकार के काम भी गिनवाए। अब देखना यह है कि उत्तर पूर्व के इस राज्य में सत्ता की चाबी इस बार किसके हाथ लगती है। चुनाव आज तक।